नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी पीछे से चर्चा चली रही है और काफी अरसे समय बाद में दिख रहा हूं, कल से शुरू किया है मैंने नया वीडियो। पिताजी का देहांत हो जाने की वजह से थोड़ा बीच में काफी अंतराल आ गया था, तो अब जिंदगी आगे पीछे चलती रहती है। तो क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ जाती हैं पिताजी के स्वर्गवास के बाद। तो उसके बाद लंबे अंतराल के बाद आज मैं आपके बीच में फिर से आया हूं। तो आइए बात करते हैं आज बुध की। वृश्चिक लगन में बुध कैसा फल देता है, कैसा परिणाम देता है। तो आइए देखिए, बोर्ड पे मैंने 8 नंबर यहां लिखा है। तो वृश्चिक लगन हुआ ही। तो वृश्चिक लगन में पहले घर से लेकर 12 घर तक कैसा परिणाम होगा बुध का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़े उसके पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है। कई वीडियो में मैंने शुरू में बोले नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता था, कहीं नहीं आता था, अब थोड़ा याद रहता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें, तो उससे हमें बल मिलता है और काम करने की अलग से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन में बुध का 12 घरों में कैसा फल देगा। तो पहले आप ये समझिए बुध आपके किन घरों का मालिक है। देखिए, बुध एक अष्टम का और एक 11वें घर का मालिक है। ये मिथुन राशि है और ये कन्या है। तो ये अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, 11वें स्थान का स्वामी, और मंगल का मित्र नहीं है बुध। तो वृश्चिक लगन में बुध जनरली अच्छा फल नहीं देता है, बुरे परिणाम देता है अपनी दशा और अंतर्दशाओं में। तो सब जगह ही बुरा देगा ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली खराब फल ही देता है। और ये जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं। तो आइए पहले घर से यात्रा शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर जब बुध बैठेगा, यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, सब जगह नहीं लिखा है, वो आगे आगे समझाता जाऊंगा। तो बुध जब यहाँ पर बैठेगा पहले घर पे, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देगा आपको। इसकी दशांतर दशा में आपको कष्ट आएगा, शारीरिक कष्ट भी देगा ये, और पक्का देगा। अगर लग्न में बैठा है तो शारीरिक कष्ट जरूर देगा अपनी दशा में। अब उसके अलावा कितने अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो उनकी अंतर दशाएं आएंगी तो ठीक रहेगी, लेकिन ये देगा जरूर। शारीरिक कष्ट भी देगा, आर्थिक कष्ट भी देगा, और कई बार समाज से बाहर भी कर देता है, बेरोजगार भी बनाता है। यहाँ लग्न में बैठा हुआ क्योंकि अष्टम का स्वामी है और ये लाभ स्थान का स्वामी होकर लाभ तो थोड़े बहुत देगा, लेकिन यहाँ का फल ज्यादा देगा क्योंकि पहले यहाँ से ये राशि आती है और ये स्थान भी लाभ स्थान जरूर पकड़ा जाता है। लेकिन वृश्चिक लगन के लिए लाभ स्थान तो है ही, लेकिन बुध पूरी तरीके से मंगल के साथ रहता नहीं। पूरी तरीके से क्या रहते ही नहीं, शत्रु समझता उसको, तो इसलिए बहुत अच्छे फल नहीं देगा और कष्ट का कारक है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ भी आएगा तो ये धन का नुकसान करेगा। यहाँ शरीर और आपके काम धंधे को असर पहुंचाएगा। बाकी लगने का हिस्सा और बलवान होता है, तो मैं एक प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, बाकी 8 प्लैनेट और भी होते हैं। हर वृश्चिक लगन के कुंडली में बुध बैठेगा ना कहीं ना कहीं, ऐसा थोड़ी कि पीड़े देता रहता है, बाकी प्लैनेट है। तो आइए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी कष्ट देगा, ये धन का नुकसान करेगा। अष्टम का स्वामी हो गया, यहाँ आ गया गुरु, जबकि इस लगन के लिए बहुत अच्छा फल देता है। अब अगर कहीं गुरु किस पे दृष्टि पड़ गई कहीं से भी, अब गुरु जो यहाँ बैठेगा ध्यान देखेगा, इधर बैठेगा तो दृष्टि डालेगा, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो सुधर जाता है। गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो उसकी दृष्टियां अमृत कही जाती है, तो उसकी जब दृष्टि पड़ जाएगी तो कोई भी प्लेनेट ठीक हो जाता है, तो धन भी दे जाएगा क्योंकि फिर वो गुरु का फल देगा। तो यहां भी थोड़े कष्ट वगैरह दे सकता है। और कहीं अगर राहु मंगल की दृष्टि पड़ गई, मंगल की तो ठीक है, लग्नेश है,
शनि की दृष्टि पड़ गई तो थोड़ा सा वाणी विकार भी दे सकता है, जरूरी नहीं है। उसके लिए और गुरु की भी स्थिति देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ भी अच्छा फल देगा। नहीं, आइए इधर आइए, यहाँ आ जाइए। यहाँ भी ये सम हो जाएगा, न अच्छे में जाएगा न बुरे में। तो यहाँ विशेष, क्योंकि अष्टम से अष्टम हो जाएगा, तो यहां भी आएगा तो चीजें जो है थोड़ा सा मन अशांत सा रहेगा, शिथिल सा रहेगा, क्योंकि वैसे भी मकर राशि शांत रहती है, पराक्रम वगैरह में बहुत तेज तर्रार नहीं रहेगा व्यक्ति, लेकिन बुद्धि बल रहेगा। बुद्धि बल जरूर रहेगा, क्योंकि इसकी एक राशि थी पंचम, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कुल लेते समझ जाएगा, बहुत ज्यादा विशेष कष्ट वाली बात नहीं। आइए जरा आइए, अब यहाँ भी आगे माता को कष्ट देगा, भूमि भवन बनाने में कष्ट देगा, क्योंकि अष्टम तो स्वामी सुकेश जाना अच्छी बात नहीं है, और यहां से भी ये षडाष्टक है, तो यहाँ ज्यादा कष्ट देगा। बाकी जगह की जो मैं बताता हूँ, वनस्पति सुख में कमी रहेगा। और कई बार क्या होता है कि एक ही प्लेनेट नहीं बैठा होता, दो तीन प्लेनेट बैठे रहते, तो उन प्लेनेटों को भी थोड़ी शक्ति कमजोर करेगा। हाँ, अस्त हो गया, सूर्य बैठ गया तो अच्छा, तो तकलीफ नहीं। बुरे स्थान का स्वामी अगर अस्त हो जाता है तो अच्छी बात होती है, अच्छे स्थान का स्वामी अस्त होता है तो बुरी बात होती है। ये तो बुरे स्थानों का स्वामी, ये भी, इसको भी आप बुरे मानिए। यहाँ पर वृश्चिक लग्न में यहाँ अस्त हो गया तो विषय अलग। हाँ, थोड़ा काम धंधे में जरूर चातुर्य रखेगा, बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे आप, लेकिन उसमें विशेष लाभ हो जाए आपको आपके बुद्धि बल से, ऐसा वृश्चिक लग्न में बुद्ध करता नहीं। आइए घर आ जाइए। अब यहाँ मीन राशि में आ जाएगा, नीच का भी हो जाता है, दूसरा अष्टमेश का भी स्वामी, लेकिन यहाँ अपने घर को गुरु देखता है, तो थोड़ी सी लाभ की स्थितियां ठीक रखेगा, लेकिन यहाँ भी कष्ट का कारक ही रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको बात साफ, अपनी दशा अंतर दशा में कष्ट जरूर बनाएगा। अब बाकी आपका लग्नेश कितना, मंगल कितना बलवान है उसके आधार पे है, क्योंकि मंगल से बुध नहीं जीतता। मंगल अगर बली है तो ये फिर जहां मैं बता रहा हूं इसके परिणाम बहुत कम हो जाएंगे। मंगल भी अगर आपका कमजोर हो जाएगा तो फिर स्थितियां थोड़ा, लग्नेश किसी भी कुंडली में कमजोर हुआ तो बाकी प्लेनेट थोड़े हावी हो जाते हैं, बुरे जो होते हैं। अगर लग्नेश बलवान है तो फिर बाकी प्लेनेट कुछ विशेष गड़बड़ नहीं करते, तो यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे। इधर आ जाइए। अभी ये अपने मंगल की राशि में आ गए, ऊपर से छठे आ गया, आठवें से छठे गया, और यहाँ से भी आठवें, तो ये समझ है, यहाँ ये इतने बुरे परिणाम नहीं देगा। सिर्फ लोग विपरीत राजयोग भी बोलते हैं इसे, तो विपरीत राजयोग कितना देगा वो तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा विपरीत राजयोग को बहुत ज्यादा विश्वास रखता नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को भूल लिया, और जब तक अच्छे प्लेनेट की अंतरदशा और दशाएं नहीं आती हैं तब विपरीत राजयोग वगैरह कुछ फलित होता नहीं। लेकिन यहाँ कष्ट नहीं देगा, यहाँ सम रहे, आपकी बुद्धि चातुर और जीवन में लड़ने भिड़ने की बुद्धि बल से, हाथ पैर से वो क्षमता रहेगी, क्योंकि मंगल की राशि में वो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ शारीरिक कष्ट देगा। लेकिन ये छठा स्थान दूसरा विषय, और मेष राशि में थोड़ा ये शांत रहता है। उसका कारण क्या है, वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों मित्र तत्व हो जाते हैं, यहाँ जल तत्व, इसलिए मित्र तत्व नहीं होता, यहाँ कष्ट दिया है शरीर को, यहाँ नहीं देगा, यहाँ सम। अगर अच्छा नहीं करे तो बुरे भी परिणाम नहीं देगी। इधर आ जाइए। अब यहां पर थोड़ा पत्नी के लिए ठीक नहीं है, रोग का कष्ट कारण हो, लेकिन शुक्र की राशि में है, शुक्र इसका मित्र है, तो कोई विशेष बुरा फल नहीं देगा। पत्नी सौम्य स्वभाव की, बुद्ध स्वभावता तो सॉफ्ट प्लेनेट है ना, वो क्रूर तो है नहीं, तो यहाँ पर ठीक रहेगा। कुछ विशेष नुकसानदायक वाली बात नहीं है। इधर आ जाइए। यहां भी अब अपनी राशि में आ गई, तो अपनी राशि में यहां बैठा है, ठीक, आयु के लिए बढ़िया, गुप्त ज्ञान के लिए बढ़िया, कई चीजें आप पढ़ेंगे और कई चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो भी आगे वाली बात समझ में आ जाएगी आप कहना क्या चाहते हैं, सामने वाला समझाना चाहता है, उसके आगे आप समझ लेंगे
किताबें पढ़ेंगे तो उसके आगे कभी आप समझ लेंगे। ये गहरे ज्ञान का भी विषय होता है। गुप्त ज्ञान ये से देखा जाता है। शोधकर्ता वगैरह बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। पुरातत्व विभाग में जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे इतना गड़बड़ नहीं है अपने घर में आके। तो अपने घर में कोई प्लान बुरा नहीं करता है, तो आयु के लिए अच्छा रहेगा। बाकी जगह आयु के लिए थोड़ा शरीर के लिए कष्ट देगा, यहाँ नहीं देगा। तो आइए घर अभी अब यहाँ भी भाग स्थान पे आना अच्छी बात है इसका। वैसे भी चंद्रमा का मित्र नहीं है, मंगल का भी मित्र नहीं है, तो भाग के धक्के खिलाएगा जीवन में। आयु के 35-36 साल यूं ही खींच ले जाएगा। हाँ, किसी अच्छे प्लेनेट की दशा चल गई तो अच्छे प्लेन की जब दशा चलती है तो वो प्लेन महान हो जाता है, वही काम करता है। कि बुरे प्लेन थोड़ा कम फर्क देते हैं। तो यहाँ भी भाग के थोड़े धक्के खिलाएगा, थोड़े काफी खिलाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जिनका है थोड़े से सचेत रहे, बाकी डरने की जरूरत नहीं। बाकी 8 प्लेनेट और होते हैं, एक प्लेनेट कुछ करता नहीं। कुंडली पूरी 9 प्लेनेट से देखी जाती है और 27 ग्रहों से और 12 राशि से। दादाजी अब यहाँ सूर्य की राशि में आ गया, तो सूर्य का मित्र तो है मगर अष्टमेश का स्वामी जरूर, ये मत भूलिएगा। यहां भी कार्य क्षेत्र में थोड़े आपको कष्ट देगा। कई बार आप अच्छा करेंगे मगर आपका स्टाफ अगर नौकरी करते हैं तो कोई चुगली कर जाएगा जिससे आपको नुकसान होगा। आपने कुछ नहीं, मगर सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेवजह आपका शत्रु बना घूम रहा है, कोई कारण नहीं उसका शत्रु होने का, बस यूं चुगली के स्थान में अष्टम भावन। पता नहीं कौन पीछे से आपके पीछे आपकी बुराई कर दे बॉस या ऐसे, तो कर्म स्थान पे भी थोड़ा कष्ट जरूर रहेंगे। इधर आइए अब यहाँ अपने घर में आ गए, उच्च का भी हो गया, तो यहाँ जरूर लाभदायक, लाभ की स्थितियां पैदा करेगा, लाभ की स्थितियां बनाएगा। और राजनीति में भी यहाँ सहयोग करेगा क्योंकि ये संसद विधानसभा का भी घर होता है। 11वां, तो यहाँ अच्छा फल देगा, काफी अच्छा फल देगा। स्वयं के घर में है तो यहाँ की बुराई कम करेगा, यहाँ की अच्छाई ज्यादा कर देगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा मजबूत बुद्धि यहाँ होता है कन्या राशि। तो यहाँ फर्स्ट क्लास की तरह यहाँ भी इतना बुरा फल नहीं देगा क्योंकि ये तुला राशि इसकी मित्र राशि है और ये 12वें अष्टम का स्वामी योग 12वें चल रही है, वो अच्छी बात है, बुरी बात है। और 11वें का स्वामी योग भी अपने से दूर दिए गए हैं ना, तो यहाँ बुरे फल नहीं देगा। यहाँ सम रहेगा, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली स्थिति में ये यहाँ पर काम करेगा, तो बैर नहीं रखेगा। बाकी जहां मैंने आपको बताया उन स्थानों पर ध्यान रखिए। तो आइए मिलते हैं आगे किसी लगन के लिए, बुध उसमें कैसा फल देगा। और जहां तक मुझे कहना था वृश्चिक में, ओवरऑल वृश्चिक लगन में 80% ये फल खराबी देता, 20% स्थितियां ठीक रखता है। और हाँ, मंगल आपका लग्नेश अगर बलवान है तो अपनी दशा अंतरदशा में भी कम कष्ट देता है, लेकिन देता जब जो मेरे देखने में आया बहुत सारा आज तक, बुद्धि दिमाग सब रहता है मगर वो फल नहीं देता अच्छे, जिसको कहते हैं कि आय रोक देता है, समाज में अवरोध कर देता है। कई बार बेरोजगार इतना बना देता है कि समाज से कट सा जाता है। काली गुरु की दृष्टि मिलेगी इसको तो सही रहे, तो या तो सूर्य से अस्त हो जाए तो भी सही रहे। तो अनेक बातें हैं, लेकिन मैंने खाली बुध का फल बताया आपको। 12 घरों में बुध बैठेगा तो उन घरों में क्या फल देगा। तो आइए अंत में चलते चलते फिर आपसे एक प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो आइए मिलते हैं किसी अगले लगन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।